नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। गमिते स्वरूपे हृदय मां विराजो, स्वरूपे हृदय मां विराजो, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा सद्गुरु देव की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा आराध्य दैवत सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हुआ यहाँ पर उपस्थित पूजनीय सभी संत महात्मा, आप सभी के पूज्य चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ उपस्थित यहाँ पर सभी मुखी परिवार, पूज्य हमारे सभी वडील, युवा मित्र, देवी स्वरूपा, सभी माताएं बहनें और उपस्थित आप सभी सम्माननीय हरि भक्तों का हृदय से अभिवादन स्वागत करता हुआ
भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र, जिस चरित्र का सारांश प्रेम है, जो चरित्र प्रेम को प्रकट करता है, जो चरित्र प्रेम में वृद्धि कराता है, जो प्रेम जोड़ता है, जो चरित्र जोड़ता है, आपस में एक भाव का निर्माण कराता है, और जिस चरित्र को अगर हृदय से समझने की कोशिश करें, जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हम अपने कर्णेंद्रिय द्वारा सुन रहे हैं, अगर वह चरित्र के वह शब्द अगर हृदय तक पहुंचते हैं तो हमारा निर्माण होता है। फिर हृदय में करुणा, हृदय में मित्रता, हृदय में सद्भाव, हृदय में एक बीजा प्रतेनी लागनी उत्पन्न होती है हृदय में। इसलिए जो चरित्र हम सुन रहे हैं, कोशिश करिएगा वह चरित्र हृदय तक पहुंचे। यह चरित्र एक कान से सुनने के बाद दूसरे कान से निकल न जाए, क्योंकि यही तो चरित्र है जिसे संभालना जरूरी है। इस चरित्र का एक एक हिस्सा हम संभाले रखे, और इसके साथ, इस चरित्र के साथ हम जीने की कोशिश करें। भगवान के चरित्र का सारांश है कि हम अपने आप को सहज बनाए, सरल बनाए, प्रेम करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी, और सभी हम भगवानों का, अवतारों का चरित्र देख रहे हैं तो प्रेम से ही परिपूर्ण है। संतों का चरित्र देखिए, प्रेम से परिपूर्ण है। अगर इन संतों को प्रणाम किया जा रहा है तो बस प्रेम के कारण, इन्होंने प्रेम ही दिया, हमें बस ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान के साथ इन्होंने प्रेम से हमें जीतने की कोशिश की है। इसलिए प्रेम श्वास है, प्रेम हमारा प्राण है। जीवन में प्रेम हो, जीवन में करुणा हो। जो भगवान ने राधा पर प्रेम किया है, इसलिए देखो, पहले भगवान को कृष्ण राधे नहीं कहते, राधा कृष्ण कहा जाता है। ये प्रेम का उदाहरण है। कृष्ण राधे हम नहीं कहते, श्याम राधे नहीं कहते। और कवि ने भी बहुत इस बात को कहा बढ़िया से। श्याम राधे कोई न कहता, श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग मिटा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। भगवान ने अपने नाम से आगे राधा को याद किया, स्थान दिया। जैसे मेरे सदगुरुदेव ने अपने आप से पहले हाजिर बेग महाराज को स्थान दिया। ये प्रेम का उदाहरण है।
एक दिन एक वहाँ मोर रहता था गोकुल में, तो मोर को इच्छा हुई आज मैंने सुबह सुबह जाके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना है, दर्शन करने हैं। बहुत मैं बातें सुन रहा हूँ तो आज मैं दर्शन ही कर लूँ श्री कृष्ण के। और सुबह सुबह मोर गया और भगवान का घर था ना नंद बाबा का, तो दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। अब इस वृत्ति से खड़ा था मोर की जैसे सुबह भगवान तैयार हो जाए और फिर बाहर निकले और मैं भगवान के दर्शन कर लूं, ये भाव। अब खड़ा ही था, भगवान की राह देख रहा है, तो भगवान का स्मरण करने लगा। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण का स्मरण करने लगा। अब भगवान ने सुना, बोले सुबह सुबह ये कौन आ गया परेशान कराने, शायद पगला वाला कोई कस्टमर है, ये सुबह सुबह आ खड़ा हुआ। आप थोड़ा फ्री बैठो, इतनी भी ठंडी नहीं है, ऐसे जम गए हो बर्फ के जैसे। ये कौन आ गया, बोले सुबह सुबह कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तो बोले कोई आया होगा। भगवान ने कहा नहीं मिलना है आज इसको। तो भगवान तैयारी करके पिछले दरवाजे से निकल गए, नहीं जाना यहाँ से। मोर राह देखता देखता बाद में पता चला भगवान तो गए। मोर नाराज हुआ, चलो आज भाग्य में नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह आया कि जैसे निकले प्रणाम कर लो भगवान का। फिर तो भगवान को बहुत व्यस्तताएं होती है, नहीं मिलेंगे, सुबह सुबह चलो प्रणाम कर लेवे। सुबह सुबह उपस्थित हो गया नंद बाबा के दरवाजे पर कृष्ण के दर्शन करने और स्मरण चालू किया। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय। स्मरण करने लगा। भगवान ने कहा बोले आज फरी थी आई गयो। भगवान ने कहा भगवान को रस ही नहीं आ रहा था इसको मिलने में। भगवान को इच्छा ही नहीं हो रही थी मैं इसे मिलूं। याद तो आ रहा था कृष्ण कृष्ण बुला रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान का मन नहीं हुआ मैं इसे मिलूं। और पिछले दरवाजे से भगवान निकल गए। ऐसे 4-5 दिनों तक होता रहा। अब इसने चालाकी की मोर ने, बोले आज मैं पिछले दरवाजे से जाता। पिछले दरवाजे से गया मोर, सुबह सुबह जाकर पिछले दरवाजे से कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय। अब मोर को लगा शायद भगवान को आवाज नहीं जा रही हो, इसलिए शायद भगवान नहीं आ रहे, शायद भगवान को आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ऊंचे स्वर में मोर और गाने लगा, क्योंकि मिलना है भगवान को, दर्शन करना है। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय
कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय भजन करने लगा। अब भगवान ने देखा ये चालाक है। मन में मन भगवान कहने लगे तू चालाकी ओछी कर, भगवान ने मेहरबानी वधारे थसे। बोले ठीक है। आज भगवान सामने वाले दरवाजे से निकल गए, मोर को नहीं मिले भगवान। आज बोले अब मोर दुखी हुआ, मोर को दुख हुआ कि ऐसे कौन पाप हुए हैं मेरे से जो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है मेरे से जो भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे। शायद कुछ अपराध हुए हैं जिसके चलते भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान की कृपा नहीं हो रही। बहुत समय तक रुका, मोर वापस निकला, आज भी दर्शन नहीं हुए। आज मोर सहन नहीं कर पाया, मोर रोने लगा। मोर की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या अपराध है मेरे, इन आंखों को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। मोर रोने लगा, दुखी हुआ, परेशान हुआ। रास्ते से जा रहा है, सौभाग्य से एक गोपी ने देखा और गोपी ने पूछा मोर क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, कुछ तकलीफ है? कैसा वृंदावन होगा, कैसा ये गोकुल होगा जहां मोर को भी भगवान के दर्शन की चाह है। मोर को भी कितनी महिमा है गोकुल की, वृंदावन की। मोर रो रहा है, चलो ठीक है, गोपियों के आंखों में आंसू, लेकिन मेरे कृष्ण इतने प्यारे थे कि मोर भी आज कृष्ण दर्शन का प्यासा है और रो रहा है। ये कृष्ण चरित्र है। हाँ, जब गोकुल छोड़ा था ना भगवान ने, पेड़ भी रो रहे थे। ये कृष्ण चरित्र है। जब भगवान ने गोकुल का त्याग किया, पत्थर भी पिघल गए थे। जब भगवान ने गोकुल छोड़ा है, तब पक्षी भी आवाज करना, पक्षियों ने भी बंद कर लिया है। पक्षी भी बोल नहीं रहे, पक्षियों की आवाज नहीं आ रही। इतना ही नहीं, भगवान के जाने के बाद सारी गाय माताएं ये जो थी, उनके आंखों में भी आंसू बह रहे थे। गाय माता भी रो रही थी। इसका नाम है प्रेम। पत्थर भी पिघल गए थे, वृक्ष भी रो रहे थे, पक्षी, गाय माता, सबके आंखों में आंसू। कितना कितना हृदय से प्रेम दिया है मेरे कृष्ण ने सबको। गोवर्धन पूजा के माध्यम से, गाय माता के सेवा के माध्यम से सबको संगठित किया। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, तन सुखा मन सुखा, सुमंगल मधुमंगल, सब को एक साथ किया। सब अपने अपने घर से रोटी लाते, अपने अपने घर से जो रोटी लाई भगवान सबको साथ करते। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब साथ में बैठकर भोजन पाते। मेरे कृष्ण ने भेद मिटाया, कृष्ण ने द्वैत मिटाया, कृष्ण ने नफरत निकाल दी। प्रेम का एक उदाहरण यह चरित्र है। मोर रोने लगा। गोपी ने पूछा, गोपी मोर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो मोर ने अपनी बात कही और बात कहते कहते बहुत रोया है। मोर कहना भी मुश्किल था,
देख गोपी, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं भगवान के दर्शन की, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। पता नहीं भगवान क्यों नाराज है, क्यों रूठ गए हैं। इस पामर को दर्शन नहीं हो रहे। और मोर ने गोपी को प्रार्थना की कि गोपी, क्या आप मुझे मदद करोगी कि मुझे दर्शन हो जाए? क्या आप मुझे मदद करोगी कि कृष्ण के दर्शन मिल जाए? क्या मेरी मुलाकात कृष्ण से करोगी? गोपी ने कहा, मोर, अपना कृष्ण तो ऐसा नहीं है, अपना कान्हा तो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो प्रेम की मूर्ति है मोर, वो तो सब जीव जंतुओं से, प्राणियों से प्रेम करते हैं। तो गोपी ने कहा, आप सुबह गए थे? बोले, बहुत दिनों से जा रहा हूं। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं कृष्ण 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 कह रहा हूं, प्रतिदिन नहीं मुलाकात हुई। गोपी ने कहा, मोर, यही तो भूल कर दी आपने, यही तो भूल कर दी। तो बोले, क्या हमने कृष्ण कृष्ण कहना नहीं चाहिए था? बोले, कृष्ण तो पवित्र नाम है ही है मोर, लेकिन अगर कान्हा को मिलना हो, कृष्ण को मिलना हो, बुलाना हो, उपस्थित करना हो, तो मैं आपको मंत्र दे रही हूं। अगर कान्हा को जीतना हो मोर, तो मंत्र दे रही हूं। और फिर गोपी ने मंत्र दिया कि अब कृष्ण कृष्ण जय नहीं मोर, कल सुबह जाकर उपस्थित हो जाओ और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण आप कह दो। आप राधे का स्मरण करो, फिर परिणाम देखो। दूसरे दिन सुबह जैसे ही मोर उपस्थित हुआ और जैसे जाकर मोर ने, जैसे गोपी ने कहा था, राधे 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 स्मरण चालू कर दिया। भगवान की तो अभी तैयारी भी नहीं हुई थी, तैयार भी नहीं हुए थे भगवान, और जैसे कानों से राधे का नाम सुना, मेरे भगवान उस नाम की ओर दौड़ पड़े और दरवाजे से बाहर आकर देखा कि ये मोर राधे को याद कर रहा था। मोर ने भगवान के दर्शन किए, दर्शन मिले, आंख भर आई। आज ये खुशी के आंसू थे और खुशी खुशी में मोर नाचने लगा और भगवान का दर्शन मोर कर रहा है और आज प्रसन्न हुआ। जब कृष्ण कहा तब भगवान नहीं भागे आए, लेकिन हाँ जरूर इस मोर ने जब राधा कहा तब जरूर भगवान को भागे भागे आना पड़ा है। इसीलिए राधा नाम इतना पवित्र है कि भगवान को अपने नाम से भी ज्यादा अगर राधे कह दो तो भगवान भागे चले आते हैं। कैसे आई राधा नाम में इतनी ताकत कि भगवान भागे चले आते हैं? हाँ, इस राधा में भक्ति स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा इस राधा में, इसलिए भगवान का प्रेम है और राधा इसलिए अनमोल है क्योंकि राधा के प्रेम में स्वार्थ नहीं है, राधा के प्रेम में व्यवहार नहीं है, राधा का प्रेम झूठा नहीं है, राधा के प्रेम में त्याग है, राधा के प्रेम में समर्पण है। राधा कुछ चाहने के लिए, कुछ अपेक्षाओं के लिए, कुछ कामनाओं के लिए कृष्ण को नहीं याद कर रही है। अगर उसकी कोई चाह भी होगी राधा की तो कृष्ण थी, कोई मनोकामनाएं थी तो कृष्ण थी, और अपने सारे इंद्रियों से कृष्ण को पी रही थी। इसलिए इस निष्काम भक्ति के कारण राधा पवित्र है और राधे का नाम भगवान को प्रिय है।
राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। 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 ब्रह्मा बोले राधे राधे, विष्णु बोले 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 राधे राधे। शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। गंगा बोले राधे राधे, यमुना बोले 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 राधे राधे। शरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। सुर बोले राधे राधे, तुलसी बोले राधे राधे। सुर बोले राधे राधे, तुलसी बोले राधे राधे। ग्वाल बोले राधे राधे, गोपी बोले राधे राधे। बोले राधे राधे, गोपी बोले राधे राधे। मीरा के घुंघरू से आवाज आई राधे राधे। मीरा के घुंघरू से आवाज आई राधे राधे। मोहन के मुरली से आवाज आई राधे राधे। मोहन की मुरली से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। राधे का नाम राधे मेरी स्वामिनी। राधे का नाम बोले राधे जुगोदार, जन्म जन्म होए लीजिया। श्री चरणन में बोल बोल राधे।
राधे जय जय श्री राधे। राधा ने भगवान का बनकर अपने आप को पवित्र बनाया है। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरु चौपट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरु चौपाट खेलिया रे। पहला ते युग मारे सोनाना पाट स्थापिया। सोनाना पाट स्थापिया। पहला ते युग मारे सोनाना पाट स्थापिया। सोनाना पाट स्थापिया। एवा सोनाना कलश पूजाविया रे। एवा सोनाना कलश पूजाविया रे। मेरे सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। रोग वेदना रे वारावर त्याव्या रे हो। वारावर त्याव्या हो। एवा नरसिंहना जाप जपाविया रे हो। एवा नरसिंहना जाप जपाविया रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। 5 करोड़ी नारे भरण भराविया हो। भरण भराविया हो। एवा भक्त प्रहलाद ने उगारिया रे। हे एवा भक्त प्रहलाद ने उगारिया रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे। आप बैठे बैठे भी गरबा खेल सकते हो। जिसे उठना हो उठे, जिसे बैठे बैठे खेलना हो बैठे बैठे भी खेल सकते हो। जा बैठे हो दोनों हाथों से ताली बजाते। जय हो। ये दर्शन पापा की इच्छा थी गाऊं। जाते युग मारे रूपाना पाट जस्तापिया। रूपाना पाट जस्तापिया। एवा रूपाना कलश एवा रूपाना कलश पूजाविया रे मारा सदगुरुए चौपाट खेलिया रे।
પૂજાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુને ચોપટ ખેલિયા યજુર વેદના રે વારાવરતાવ્યા હો વારાવરતાવ્યા રે એવા રામચંદ્રના જાપ જપાવ્યા રે એવા રામચંદ્રના જાપ જપાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપાટ ખેલિયા રે ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે સાત કરોડીના રે ભરણ ભરાવ્યા હો ભરણ ભરાવ્યા હો એવા રાજા હરિશ્ચંદ્રને ઉગાર્યા રે એવા રાજા હરિશ્ચંદ્રને ઉગાર્યા રે મારા સદગુરુ ચોપટ ખેલિયા રે ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુને ચોપટ ખેલિયા રે હો હરિ બોલ જય હો ત્રીજાત યુગમાં રે ત્રાંબાના પાટ જ સ્થાપ્યા ત્રાંબાના પાટ જ સ્થાપ્યા એવા ત્રાંબાના કલશ પૂજાવ્યા રે એવા ત્રાંબાના કલશ પૂજાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુ ચોપટ ખેલિયા રે સામ વેદના રે વારાવરતાવ્યા હો વારાવરતાવ્યા રે એવા શ્રી કૃષ્ણના જાપ એવા શ્રી કૃષ્ણના જાપ જપાવ્યા રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુ ચોપટ ખેલિયા રે નવ કરોડીના રે ભરણ ભરાવ્યા હો ભરણ ભરાવ્યા હો હે પાંચ પાંડવને ઉગાર્યા રે હે પાંચ પાંડવને ઉગાર્યા રે હે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુને ચોપટ ખેલિયા રે હરિ બોલ જય હો
વખાત યુગ મારે માટીના પાટ જ સ્થાપ્યા, માટીના પાટ જ સ્થાપ્યા, એવા માટીના કલશ પૂજાવ્યા રે, એવા માટીના કલશ પૂજાવ્યા રે, મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે. ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે. અથર્વેદના રે વારાવરતાવ્યા રે હો, વારાવરતાવ્યા રે હો, એવા નિષ્કલંકીના જાપ, એવા નિષ્કલંકીના જાપ જપાવ્યા રે, એવા નિષ્કલંકીના જાપ જપાવ્યા રે, મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે. ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુના ચોપટ ખેલિયા રે. 12 કરોડીના રે ભરણ ભરાવ્યા હો, ભરણ ભરાવ્યા રે, એવા ભક્ત કમલા કુંવરને, એવા ભક્ત કમલા કુંવરને ઉગારિયા રે, મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે. હે ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુને ચોપટ ખેલિયા રે. ગુરુના ચરણે રે દાસ તમારા વિનવે, દાસ તમારા વિનવે, અમને રાખો ચરણોની પાસ મારે, અમને રાખો ચરણોની પાસ મારે, મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે. ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુને ચોપટ ખેલિયા રે. હે ખેલિયા 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 રે, મારા સદગુરુએ, હે મારા સદગુરુએ, હે મારા સદગુરુએ ચોપટ ખેલિયા રે. ખેલિયા 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 રે મારા સદગુરુને ચોપટ ખેલિયા રે.
बापा। जब जब पीर पड़ी भगतन पर तूने सुनी पुकार। हे जिए हो अरे जिसकी रक्षा तू करे बापा उसको क्या मारे संसार। जिसकी रक्षा तू करे बापा उसको क्या मारे संसार। जिरे उसको क्या मारे संसार। हो असारुचारम मेघमलारम बने पहाड़म जलधारम तांडोर डकारम मयूर पुकारम तड़ितकारम विस्तारम। हो नए प्यास संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्ग्यारे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी रे जिरे गोकुल आओ गिरधारी। खेलिया 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 रे मारा सदगुरु चौपट खेलिया रे। खेलिया 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 रे मारा सदगुरु ने चौपट खेलिया रे। मारा सदगुरु चौपट खेलिया मारा सदगुरु ने चौपट खेलिया रे। मारा सदगुरु चौपट खेलिया रे। मारा सदगुरु ने चौपट खेलिया। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की, श्री सतपंथ सनातन धर्म की, सद्गुरु इमाम शाह महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सब संतन की जय। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ भगवान श्री कृष्ण का यह परोपकारी चरित्र, दिव्य चरित्र, परिपूर्ण प्रेम से भरपूर चरित्र, बस हम भगवान श्री कृष्ण को जीवन में धारण करने की कोशिश करें। जो भगवान का जीवन चरित्र परिपूर्ण है, तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र हमारे हृदय को प्रेम से भरपूर बनाता है, हमें मानस बनाता है, मानव बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रेम से परिपूर्ण जो चरित्र है वो नफरत को हृदय से निकालने का काम करता है। इसलिए तो वहाँ वृक्ष भी रो रहे, मोर भी रो रहा, पक्षी भी रो रहे, गाय माता भी गोकुल में रो रही है। प्रेम का नतीजा है। देखिए स्वामी विवेकानंद भगवान की जो मूर्त थी, पत्थर की मूर्त, उससे बात करते थे। महाराष्ट्र के संत नामदेव पत्थर की मूर्त, पत्थर उनसे बात करता था नामदेव के साथ। रामकृष्ण परमहंस के साथ पत्थर की मूर्त, माँ काली की जो मूर्त थी वो पत्थर बात करता था। रामकृष्ण परमहंस संत नामदेव के साथ पत्थर बात कर रहा है, हमसे पड़ोसी बात नहीं करते। उनसे पत्थर बात कर रहे हैं, हमसे पड़ोसी बात नहीं करते। क्यों? हमारे हृदय में प्रेम की कमी है, इसीलिए। और रामकृष्ण परमहंस के हृदय में प्रेम भरपूर था।
संत नामदेव के हृदय में प्रेम भरपूर था। आइए प्रेम को धारण करिए और बस इसी तरह अपने जीवन को जीने की हम कोशिश करें। भगवान मथुरा में पहुंचते हैं, कंस का वहां पर भगवान ने वध किया और माँ देवकी को प्रणाम किया, माँ देवकी को मुक्त किया और माँ देव की सेवा करने लगी। दाऊ भैया की शादी हुई रुक्मिणी माता के साथ। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी विवाह कल हमने देखा। अब गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था, उतना ही प्रेम मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी गोपियों के प्रति था, माँ यशोदा के प्रति था, नंद बाबा के प्रति था। मेरे भगवान को भी इतना आसान नहीं था यहाँ से गोकुल से निकलना, लेकिन भगवान को जरूरी था कि मैंने जाना चाहिए और भगवान को निकलना पड़ा। जैसे ही गोकुल को भगवान छोड़ते हैं तो दाऊ भैया के कंधे पर अपना मस्तक रखते हुए भगवान के आंखों में भी आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। कृष्ण के लिए भी कठिन था। भगवान जैसे मथुरा पहुंचे, माँ देवकी ने कहा बहुत दिनों के बाद आज मेरे कृष्ण की मुलाकात हुई है। माँ ने आज लाला को कहा कृष्ण आज मैं अपने हाथों से भोजन बनवाऊंगी और अपने हाथों से भगवान आज कृष्ण आपको मैं भोजन करवाऊंगी। कृष्ण कहने लगे माँ जरूर, और इससे बढ़कर कौन आनंद है माँ अपने हाथों से बनवाए और मुझे खिलाए, मुझे आनंद होगा माँ। और मुझे भूख भी लगी है, कृष्ण कहने लगे मुझे भूख लगी है और आप भोजन बनवाइए। माँ देवकी भोजन बना रही है अपने कृष्ण के लिए। जब माँ देवकी भोजन बना रही थी 2 से 3 बार कृष्ण तो आ भी गए, माँ भोजन बना, माँ भोजन बन गया। हाँ लाला कृष्ण बस हो गया, माँ भूख लगी है मुझे भोजन करना है। हाँ कृष्ण बस अभी हो गया। और जैसे भोजन बना, कृष्ण को माँ बुला रही है, हे कृष्ण आओ भोजन करो, भूख लगी है ना कृष्ण। थोड़ा समय लगा हाँ बनाने में, लेकिन माँ की इच्छा थी गरम गरम भोजन बनाऊं। हाँ माँ कोई बात नहीं, बस भगवान हाथ पैर धोकर सुचिरभूत होकर जहाँ माँ ने आसन रखा था कृष्ण के लिए, आसन के ऊपर आकर बैठ गए। माँ जल्दी भोजन ले आओ, भूख लगी है। हाँ बेटा। और माँ भोजन लेकर आई, थाली ढकी हुई थी, भोजन रखा और कृष्ण को कहा भूख लगी है कृष्ण और पेट भरकर भोजन कर लेना और आराम से भोजन करना है कृष्ण, जल्दबाजी न करो, मैंने बहुत प्रेम से बनाया है। कृष्ण कहने लगे हाँ माँ। और जैसे माँ ने थाली खोली, भगवान ने देखा कि आज माँ ने मेरे लिए कौन से पकवान बनाए हैं, और जैसे थाली में देखते हैं कृष्ण आंखों में आंसू आ गए। आंसू बहने लगे जैसे थाली में देखा। अब माँ देवकी समझ नहीं पा रही थी कि कृष्ण को भूख लगी थी और कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। माँ देवकी पूछने लगी क्या हुआ कृष्ण, क्या हुआ? कृष्ण बोल नहीं रहे। कृष्ण क्या हुआ? भूख लगी थी, माँ ने भोजन बनाया, भोजन कर लो कृष्ण। क्या हुआ? कृष्ण बोल नहीं रहे। अब असहनीय हुआ कृष्ण को और कृष्ण थाली से उठकर चले गए। अब याद तो करे, बेटे को भूख लगी थी, माँ ने भोजन बनाया और बेटा अगर थाली से उठ जाए
तो माँ के हृदय की हालत क्या होगी। माँ कहने लगी, पता नहीं शायद मेरे कृष्ण को मैंने जो भोजन बनाया वो भोजन पसंद नहीं आया है, इसलिए मेरा कृष्ण थाली से उठ गया, मेरा कृष्ण भोजन नहीं पा रहा। माँ को दुख हुआ, माँ के हृदय में वेदनाएं होने लगी। माँ सोचती ही रह गई कि कृष्ण को भूख लगने के बाद भी मेरा कृष्ण थाली से उठकर क्यों निकल गया। हम चर्चा कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम जीवन है, प्रेम श्वास है, प्रेम प्राण है, और जीने के लिए प्रेम और प्रेम ही सर्वस्व है। भगवान को भूख लगी थी, माँ भोजन लेकर आई, भोजन बना कर आई, कहने लगी बेटा भोजन करो, और कृष्ण थाली से उठ गए। माँ सोचती रह गई, मेरे बेटे को भूख लगी थी, कितने समय से भोजन मांग रहा था कृष्ण, और अब क्या हुआ। सोचने लगी कृष्ण क्यों रो रहे होंगे, कृष्ण के आंख में आंसू क्यों होंगे, क्या कारण होगा। माँ माँ होती है, माँ अपने सारे दुखों को सहन कर लेती है, लेकिन जब पता चले कि बेटा दुखी है तो माँ उसे सह नहीं सकती।